हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं इसी बारे में, और इसको लेके सब में कन्फ्यूज़न है। देखो, कुछ कन्फ्यूज़न की बात हमने कल कर ली थी और कुछ आज कर लेते हैं कि देखो, सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि भाई वैकेंसी जो वैकेंसी अभी आएगी वो कब तक आएगी, ये प्रॉब्लम है। और मार्केट में नई बुक कब तक आएगी, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, नई बुक्स कब आएगी, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, और ये सबके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। मेरी भी चल रही थी। अब तक मैंने भी इनके बारे में बहुत सोचा, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और देखो, आपको किस तरीके से करना चाहिए, मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप वैसा कर सकते हो। क्योंकि देखो, हाथ पे हाथ रख के बैठने से आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और वैकेंसी भी नहीं आएगी। अगर इस तरीके से बैठने से अगर वैकेंसी आती है तो मैं सबको यही कहूँगी, तो चलो 2-4 दिन अपना ऐसे बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के इस तरीके से बैठ जाओ। अगर कोई वैकेंसी आ रही हो तो, या फिर कोई नई बुक्स आ जाती है, हाथ पे हाथ रख के बैठने से आती हो तो भाई सब बैठ जाते हैं। लेकिन देखो, ऐसा होगा नहीं, और इस तरीके से बैठने से बस एक ही चीज़ होगी कि समय नष्ट हो जाएगा और वैकेंसी भी आएगी और फिर हमारा सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो हमें किस तरीके से करना चाहिए? देखो, अगर वैकेंसी आनी होगी ना तो सितंबर तक आ जाएगी, और नहीं तो देखो 3-4 महीने बाद आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी बात है, वैकेंसी को लेके कन्फ्यूज़न है कि कब तक आएगी, हम कैसे तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, जो भी इन चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि हम तैयारी कैसे करें जब वैकेंसी नहीं है, और कब तक आएगी, क्या सिलेबस में बदलाव होगा नहीं होगा, नई बुक्स कब तक आएगी, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, इन सब के सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में, ठीक है। हो सकता है कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ आ जाए, या फिर आप शुरुआत करना शुरू कर दो। कोई भी बात मेरी आपको, कभी कभी ऐसा होता है, पता है, कोई बात हमें इतने अच्छे से समझ में आ जाती है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में आ जाए और आप ये डिसाइड कर सको कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, या फिर वैकेंसी का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो, वैकेंसी की बात है तो 1 महीने में आ गई तो ठीक, और नहीं तो 3-4 महीने बाद वैकेंसी आएगी, क्योंकि चुनावी मौसम बढ़ेगा। जैसे बारिश का मौसम होता है, वैसे चुनाव का मौसम आने वाला है, यानी कि आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। और वैसे देखो, त्यौहार आता है तो गवर्नमेंट में भी छुट्टी होती है, तब वैसे भी देखो कम ही काम चलता है, सरकार धीरे धीरे ही काम करती है। सरकार सरक सरक के चलने वाली कार, धीरे धीरे काम करती है। अब उस बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखो, काम आराम आराम से होता है, ये सबको पता है। तो देखो, वैकेंसी का मैंने बता दिया है। वैसे पिछले कई वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है कि वैकेंसी का वेट मत करो, शुरुआत कर दो। लेकिन अब तक अगर आप समझ नहीं पाए तो इस वीडियो में आप सब समझ जाओगे। तो देखो, वैकेंसी का मैंने बता दिया, या तो 1 महीने में या 3-4 महीने बाद, उससे पहले वैकेंसी नहीं आनी है। क्योंकि इस साल के भी अभी 4 महीने बाकी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने बाकी है, और 4 महीने में बहुत काम गवर्नमेंट का बाकी है। लेकिन वैकेंसी आएगी, ये फिक्स है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, या तो सितंबर में आ जाए, नहीं तो बाद में, लेकिन आनी श्योर है। क्यों आनी तय है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, कुछ लोग जो टीचर थे वो सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायरमेंट हुआ है उनका, रिटायर हो गए हैं, इस वजह से पोस्टें खाली है। और कुछ जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्रॉस करके अपना पोस्ट नहीं ले पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 40% की वजह से, तो वो पोस्टें भी कुछ खाली रह गई है। और कुछ नए स्कूल बनाए गए हैं, उन वजह से भी नई व्याख्याताओं की या स्कूल टीचर किसी हर लेवल में पोस्टें खाली है, तो इस वजह से वैकेंसी आएगी। क्योंकि देखो, जब नया सेशन शुरू होगा जून जुलाई का, आने वाले समय में नया जब शुरू होगा ना, उस सेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होगी, और वो टीचर अगर नहीं मिलेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो सरकार को ये सब चीज़ें तो दिख ही रही है ना, जब पोस्टें खाली है, टीचर नहीं मिलेंगे तो अव्यवस्था होगी, है, बच्चों की जो स्टडी है वो प्रभावित होगी, और गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं। क्योंकि अभी एजुकेशन में कितना ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट कि भी शिक्षित हो, सारे इतने सारे अभियान वगैरह चला रही है, नए नए तरीके से नई शिक्षा नीति वगैरह लागू कर रही है, इतनी सारी चीज़ें कर रही है। जैसे 5 साल में एडमिशन मिलता था, अब 3 साल में मिलता है, काफ़ी चीज़ चेंज कर दी है। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, तो वैकेंसी तो देखो आनी तय है, ये तो आप समझ सकते हो। और किस किस वजह से पोस्टें खाली है, कितनी खाली, देखो 8 से 10 हज़ार तो स्कूल व्याख्याता की आएगी, दूसरों का भी मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी इतने पता है कि लगभग इतनी आ सकती है। लेकिन आएगी, रीट की भी आएगी, पात्रता आएगी, मेंस भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी।
तो देखो इस समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप मार्केट जा रहे हो कि भाई सिलेबस चेंज होगा नहीं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो जो आंकड़ों में बदलाव हुआ है इस वजह से, या फिर जो परीक्षा का पैटर्न बदला है इस वजह से सिलेबस चेंज होने की थोड़ी संभावना ज़रूर है। वैसे पिछली बार अपडेट होके आया है, चेंज होके आया है, कुछ चीज़ें हटी है, कुछ चीज़ें जुड़ी है, लेकिन संभावना किस वजह से बन रही है, क्योंकि देखो कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई है। एक तो जिलों में बदलाव हुआ है राजस्थान में, कुछ नहीं मतलब एजुकेशन सिस्टम में, परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, सिलेबस में जो अंक बार था वो बदल गया है, तो हो सकता है सिलेबस चेंज हो। एक संभावना बन रही है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, भले ही पिछले साल चेंज होके आया है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है सिलेबस चेंज होने की। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हो सकता है। देखो आंकड़ों में बदलाव हुआ है, ये सबको पता है। जिले राजस्थान में चेंज हुए हैं, 50 हो गए हैं, एक तो ये रीज़न है। और देखो परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और अंक भार जो पहले डिवाइड किया हुआ था हिस्ट्री से 15 वगैरह इस तरीके से, वो चेंज हो चुका है। तो इस वजह से हो सकता है कि सरकार नया सिलेबस जारी कर दे। मतलब देखो जब तक ऑफिशियल चीज़ नहीं आएगी ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तब तक तो अपन को ये मानना ही नहीं है कि चेंज हो चुका है। होगा, संभावना है। देखो इन वजह से अगर चेंज होता है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, और चेंज नहीं हो रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए वो बता दो। देखो सिलेबस चेंज होने की यही संभावना है। परीक्षा का पैटर्न बदल गया, पांचवा ऑप्शन भी देखो हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें पांचवा ऑप्शन भी ऐड कर दे, तो मतलब कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। इस वजह से हो सकता है कि सिलेबस में बदलाव हो। तो देखो सिलेबस में बदलाव होगा तो है जाहिर सी बात है कि नई विज्ञप्ति आएगी, तब सिलेबस भी नया आए, बुक्स भी नहीं आए। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मार्केट में हम जाते हैं नई अपडेट बुक लाने के लिए, तो बुक्स नहीं मिल रही है। तो देखो जब गवर्नमेंट के दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं, तो जो ऑथर है, जो बुक लिखते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हमें फिर से वापस बुक लिखनी पड़ेगी, और जो बुक छप चुकी है वो अगर सेल नहीं होगी तो उनका भी तो नुकसान ही है। तो ये चीज़ सोच के वो तब बुक्स देंगे। मतलब जैसे कि पवन भवरिया की बात चल रही थी कि मतलब कहीं कहीं ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक है या फिर आ गई है, इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर सिलेबस में बदलाव हुआ तो वो बुक्स धरी की धरी रह जाएगी। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट में जाते हैं तो मतलब बुक विक्रेता है, बुक दे नहीं रहा है, वो कह रहा है, मतलब मेरे पास कमेंट आया था कि वो बुक नहीं दे रहे हैं, कि नया आएगा एडिशन तब हम देंगे। तो इन सब का मैंने आपको एक कारण बता दिया है कि रीज़न क्या है। सिलेबस बदलाव, वैकेंसी कब आना, और बुक्स नहीं मिल रही है मार्केट में, नया परीक्षा का पैटर्न है, बदल गया है कि पांचवा ऑप्शन भी जुड़ जाएगा, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें भी अभी भी पढ़ना ही चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि इतने आराम से बोल दिया, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। जो पता है सिलेबस में अगर हम जो टॉपिक पढ़े और वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो मेहनत लग जाएगी। तो एक बात बताओ, जो आप हमेशा एग्ज़ाम में तैयारी करके जाते हो, मतलब कुछ लोगों ने कुछ तो एग्ज़ाम दिए होंगे ना, तैयारी करके जाते हो, और वो क्या आपको 100% याद रहते हैं, और वो क्वेश्चन आप ज़्यादातर सही करके आते हो क्या? गलती तो होती है ना क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक करने के बाद भी। तो अगर कोई एक आध टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि आप तैयार करके जाओ और ये वो सिलेबस से हट जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना। शिक्षा ली हुई, विद्या ली हुई, ग्रहण की हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती, यहाँ नहीं तो कहीं और काम आ ही जाएगी। फर्स्ट ग्रेड में नहीं तो सेकंड ग्रेड में काम आएगी, सेकंड में नहीं तो थर्ड ग्रेड में काम आ जाएगी, काम तो आएगी। मतलब सिलेबस थोड़ा इधर उधर ही तो होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि पुराना सिलेबस आपको मतलब प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते तो मत निकालो। अगर आप अपनी माइंड स्थिति ठीक करना चाहते हो कि हमें पढ़ना ही है, तो अब से विज्ञप्ति आए, सिलेबस चेंज हो, नई बुक्स आए, उससे पहले आप अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को पढ़ाई के लिए तैयार करो। अब आप कहोगे कि किस तरीके से तैयार करें, तो देखो पुराना सिलेबस निकालो, मैं तो यही कहूँगी कि निकाल लो, या फिर फ़ोन में ही निकाल लो, उसको नोट डाउन कर लो और चिपका लो। देखो एक वातावरण तैयार कर लो अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, मतलब नए फ्यूचर की तैयारी के लिए, नए वैकेंसी की तैयारी के लिए एकदम तैयार कर लो। तब तक आप कम से कम थोड़े तैयार तो हो जाओगे। मतलब वैकेंसी आती ही था क्या आप उतनी तेज़ गति से पढ़ लोगे, उस समय आप क्या सोचोगे यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब अचानक से शुरुआत कैसे करें, इतने घंटे कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़ेंगे यार, अब तो एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, अब तो वैकेंसी भी आ गई, अब कहाँ से पढ़े, कौन सी कोचिंग लें, कौन सी बुक लें। उस समय हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर आप अभी से शुरुआत करोगे ना, तो आपकी बॉडी को देखो हैबिचुअल हो जाएगी, बॉडी माइंड सेट रहेगा, हाँ हमें पढ़ना तो है, बॉडी सिटिंग पावर करना स्टार्ट हो जाएगी, मॉर्निंग में उठना या जो भी जैसे भी आप पढ़ते हो, मतलब उसके लिए उसकी आदत बन चुकी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ नया सिलेबस लाके जो जो टॉपिक आपके रह गए हैं, मतलब अभी जो आप करोगे वो भी तो कहीं ना कहीं काम आएंगे। जो नई चीज़ होगी, नई बुक लाके पढ़ लेंगे, वो किस तरीके से पढ़नी है वो भी बता दूँ।
ठीक है। जब नहीं आएगी तो नए सिलेबस लाएंगे और नए तरीके से पढ़ लेंगे क्या चीज़ ऐड हुई। अगर हमारे पास पुरानी किताबों में वो चीज़ है तो वहाँ से पढ़ लेंगे, और कुछ नहीं है तो हम अपडेट आंकड़े कहीं ना कहीं से ले लेंगे। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ और यही काम आया तो फिर आप अफसोस करोगे नहीं यार, काश पता होता कि ये चेंज नहीं होता तो हम पुरानी वाली चीज़ें पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, अब तक हमारा सिलेबस इतना कवर हो जाता। तो देखो बाद में अफसोस करने से अच्छा है भगवान का नाम लेके श्री गणेश कर लो, अभी ही पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिलेबस चेंज नहीं, एक संभावना है कि हो सकता है। अब देखो हो सकता है मैं ज़रूर नहीं कि वो मतलब जहाँ पे शंका हो ना वहाँ ये होता है हाँ भी और नहीं भी। 50% है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों स्थिति बन रही है ना। तब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो चीज़ है वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें। जैसे हम रीट वाले हैं तो कहाँ से शुरू करें, सेकंड ग्रेड वाले कहाँ से शुरू करें, फर्स्ट ग्रेड वाले कैसे शुरू करें, दो दो पेपर होते हैं, शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं रीट वालों को बता दूं कि आप साइकोलॉजी कंप्लीट कर लो। अब आप कहोगे साइकोलॉजी कहाँ से कंप्लीट करें, तो देखो यूट्यूब पे GGD गौरव ज्ञान धारा सर है, 7-8 घंटे की एक क्लास है, वो कवर कर लो। या फिर अजय चौधरी पढ़ा रहे हैं वहाँ से कर लो, कवर कर लो। या फिर सिखवाल की पुरानी कोई बुक है या कोई भी बुक है आपके पास साइकोलॉजी की, तो कम से कम आप साइकोलॉजी तो अच्छे से कंप्लीट कर लो जब तक वैकेंसी और नई बुक आ रही है। वो तो अच्छी, साइकोलॉजी में तो क्या बदलेगा, एक दो टॉपिक हटेगा तो वो कहीं और जुड़ जाएगा, बस काम तो साइकोलॉजी आएगी ना। साइकोलॉजी देखो शुरू से शुरुआत करते ना तो वो अच्छे से होती है, बीच में से कोई टॉपिक अपन करेंगे तो होगा नहीं। साइकोलॉजी देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब जैसे अभी CTET का पेपर हुआ ना, वो देखना उठा के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अब इजी पेपर नहीं आता, मॉडरेट टू टफ आता है, तो हमें थोड़ा मतलब उस पर भी अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब फैक्चुअल क्वेश्चन कम आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको समझेंगे पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगी ना हमें साइकोलॉजी। तो रीट वाले अभी साइकोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर पुराना जो सिलेबस उठा के अपना जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत कर सकते हो। जैसे हिंदी है आप कर सकते हो, आपकी कोई भी लैंग्वेज है उसको कर सकते हो। या फिर आपका, मैं तो कहूँ देखो अगर पात्रता दे रहे हो तो आप मतलब जो आपका SST होगा ना मैटर, अगर SST है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका एक टॉपिक उठा लो और एक साइकोलॉजी उठा लो। रीट वालों की बात कर रही हूँ, और सेकंड ग्रेड वालों की बात कर रही हूँ। तो देखो आपको पता ही है कि आपका सेकंड पेपर कुछ भी हो या फिर जिनकी SST है तो कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, एक महीने में एक कंप्लीट करने की कोशिश करो। और फर्स्ट पेपर में क्या उठाओ कि अब तो हम कन्फ्यूज़ हैं हमें करना क्या चाहिए फर्स्ट पेपर में, तो पुराने सिलेबस की हिस्ट्री जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको उठा के कंप्लीट करने की कोशिश करो। या फिर जो चीज़ आपके लिए टफ होती है ना उसको अभी कर लो, ताकि बाद में जो इजी चीज़ है वो कर लेंगे। पर मैं तो ये कहूँगी जहाँ अंक बार ज़्यादा है पहले वाले सिलेबस में पहले वो कंप्लीट करने चाहिए। अब बात आती है फर्स्ट ग्रेड वालों की, तो फर्स्ट ग्रेड वाले क्या करें भाई, मार्केट में तो बुक भी नहीं है, तो आपके पास पुराना कोई तो मैटर पड़ा होगा, नहीं है तो किसी से भी ला तो सकते हो, और नहीं भी ला सकते हो तो फ़ोन तो आपके पास है। जब ये वीडियो देख सकते हो तो यूट्यूब पे दूसरे भी वीडियो देख सकते हो। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूँगी कि आपको साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, कितना ईजी करके पढ़ सकते हो। ताकि देखो आपको ना याद रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि रट के जाओ रे, वो करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में आंसर पता चल जाएगा आपको, उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तीनों के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी कि आप उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक तरीका बता दूँगी मैं आपको, ठीक है, ये 3 चीज़ पढ़ने की, और भी दूसरी बताऊँगी लेकिन वो धीरे धीरे बताऊँगी। पहले ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखो कोई चीज़ खुद को थोड़ा परफेक्ट तरीके से समझ में आने लगे ना तो किसी से शेयर करते हैं ना तो काम आता है कि भाई हिस्ट्री को कितना ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी को कितना ईजी करके हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि परिभाषाएं आती है ना तो समझ में नहीं आता है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आती कैसे करें। क्योंकि CTET का पेपर इस बार थोड़ा मॉडरेट टू टफ था, ईजी नहीं था, तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगी। और देखो अगर परिभाषाएं आती है तो वो आपको कैसे करनी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करूँगी साइकोलॉजी का भी, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों को मैनेज करके कैसे पढ़े जब हमारे पास कुछ है नहीं। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप यूट्यूब चलाती हो, तो यूट्यूब पे 2-3 टीचरों के मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। सिलेबस उठाना, पहले तो सिलेबस में कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक लो, चेंज होगा तब की बात देखी जाएगी कि कौन सा टॉपिक हटा है। गुप्तकाल है, अगर कुछ मैटर है ही नहीं आपके पास, कोई किताब है ही नहीं भाई, मार्गन तो की नहीं है, मैं कट फरूत करूँ चालू कटू करूँ, समझ में को नहीं आ रही हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको गौरव ज्ञान धारा की हिस्ट्री फर्स्ट पेपर जो वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो बस। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जहाँ पे भी आपके पास कुछ है मैटर तो आप वहाँ से कर लो। लेकिन याद रखना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी निपटा लेना है।
आपने जैसे मेरे को पूछा, कुछ कमेंट आए थे कि मैं ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ या किस तरीके से करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूँगी, ज़रूर बताऊँगी। लेकिन पहले मैं सिचुएशन जो आपकी अभी बन रही है ना, स्थिति, वो स्थिति मेरी भी बनी थी। जब मैंने शुरुआत करने से पहले सोचा था यार ये सब तो चेंज होगा, कहाँ से शुरुआत करूँ? तो मैंने कहा पुराना मैटर तो पढ़ा है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। वो कौन सा मैंने पिछली बार ढंग से पढ़ लिया था, पढ़ नहीं पाई थी ना मैं। और उसका रीज़न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक ही रीज़न को बार बार बताना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, पुराना मैटर पढ़ा है तो वहाँ से सिलेबस देखो और एक एक टॉपिक उठा के पढ़ो। दो दो चीज़ ही लो साथ में, एक सब ज़्यादा लोगे ना तो देखो काम नहीं आएगा। अपन देखो 24 घंटे का खाना मतलब एक बार में नहीं खा सकते। सुबह का अलग खाते हैं, दिन का अलग खाते हैं या रात का अलग खाते हैं, अलग अलग खाते हैं ना। उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को भी बांटो। सुबह कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ लो, दिन में अलग पढ़ लो या नाइट में अलग पढ़ लो, या फिर सुबह शाम अलग चीज़ पढ़ लो और दिन में उसका रिवीजन कर लो। इस तरीके से कर लो, मतलब अपने डेली रूटीन के हिसाब से आप चलो कि जैसे खाना खाते हो उस तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, है कि नहीं? उस तरीके से करो। जैसे फर्स्ट पेपर में जैसे हिस्ट्री चल रही है, अपना टारगेट टॉपिक फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री है वहाँ मैं टारगेट टॉपिक दे रही हूँ कि हमको हिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए, हमें याद हो जाए। क्योंकि एक साथ सीक्वेंस में चलते हैं, अगर लगातार नेता आ जाए या लगातार कोई संस्कृति आ जाए, जैसे गुप्त काल की मुगल काल की कला संस्कृति आ जाती है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम तो गुप्त काल में ही हो जाते हैं, कौन सा मंदिर का है, मध्य प्रदेश में कौन सा था, अरे उत्तर प्रदेश में कौन सा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसका तो मध्य प्रदेश में इसके अंदर कुछ और नाम पूछ लिया, उत्तर प्रदेश तो लिखा हुआ नहीं आया, मध्य प्रदेश तो लिखा हुआ नहीं आया, अब हम कहाँ से पढ़े? तो मैं वो तरीका भी बता दूंगी कि आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, बस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हिस्ट्री का टारगेट टॉपिक चल रहा है और सेकंड पेपर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हमारा टारगेट में दिए जा रही हूँ। देखो जैसे कि भौतिक प्रदेश मैंने पढ़े तो वो थोड़ा टॉपिक बहुत बड़ा है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ उसको बार बार देखने की कोशिश करती हूँ। रोज़ का टॉपिक करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना पुराना एक बार ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे गलत ना हो जाए। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। अब आपको कैसा लगता है वो तो आपको पता है, क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग होती है पढ़ने की। तो देखो अभी से आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट ले लो और पुराने सिलेबस के अनुसार जो मैटर है वहाँ से कर लो। जैसे एक तो मैंने जीजीडी का हिस्ट्री बता दिया, वहाँ वो पढ़ा रहे हैं, या कोई भी आप अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और दूसरा मैं बता दूँ, ऋचा मैडम, अगर कोई सेकंड ग्रेड की या फिर रीट की तैयारी करना चाह रहा है तो देखो अभी राज्यपाल या मुख्यमंत्री मैम वो चीज़ें करवा रही है, आगे सारी चीज़ें करवाएगी। फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं है, मुझे भी पता है। जैसे कमेंट आए थे कि मैम तो अभी फर्स्ट ग्रेड का कोई टॉपिक नहीं करा रही, अरे वो धीरे धीरे करेंगे। मैं एक पढ़ाने का तरीका बता रही हूँ कि मैम पढ़ा कैसे रही है, बहुत शानदार पढ़ा रही है। तो देखो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात बता दूँ, देखो वैकेंसी कब तक, अभी इंतज़ार मत करो, वैकेंसी आने के बाद स्पीड बढ़ानी है अपन को, अभी बॉडी को आदत डालो। दूसरी बात, सिलेबस में चेंज और पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो पैटर्न चेंज पहले ही हो चुका है, जब 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं तभी चेंज हो चुका है। सिलेबस में चेंज कुछ संभावना है चेंज होने की, अगर चेंज नहीं हुआ तो बाद में पछताओगे कि काश मैं पुराना सिलेबस निकाल के पढ़ लेता या पढ़ लेती। बाद में पछताने से अच्छा है। अब आप सोच रहे हो कि यार पछताएं नहीं पछताएं, वो तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई कि बुक नहीं मिल रही, तो देखो यूट्यूब पे जहाँ से मैटर अवेलेबल है कम से कम वो तो कर लो। साइकोलॉजी कर लो या फिर हिस्ट्री जो यूट्यूब पे जीजीडी करवा रही है वहाँ से कर लो। कोई पुरानी किताब है चाहे कोई भी हो, वहाँ से आप अपना मैटर कवर कर सकते हो। ज़रूर थोड़ी है कि वो उसी जिसकी तैयारी कर रही हो उसी का हो, किसी का भी हो। सेकंड ग्रेड से भी कोई ज्योग्राफी उठा लो ना, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है तो वहाँ से भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठा लो, किसी की बुक लेके आप पढ़ सकते हो, बस टॉपिक अपना होना चाहिए। तो देखो बाद में पछताने से अच्छा है अभी आप मेहनत कर लो, अभी प्रयास कर लो। और जो पुरानी क्वेश्चन पेपर है ना जितने भी, उनको करने की कोशिश करो। अब आप कहोगे पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेके आएँ, तो देखो पुराने क्वेश्चन पेपर्स की कोई बुक्स भी आती है। अब आप कहोगे मार्केट में बुक तो अभी मिल नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं आएगी तब देंगे, तो देखो नेट पे सर्च करो, पुराने मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत लोग वहाँ पे करवा भी रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, जय श्री राम।